फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत की जनगणना 2011 से संबंधित 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही जीके के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों, भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। ब्रिटिश काल में भारत की पहली जनगणना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली जनगणना किसने करवाई थी? दोस्तों, भारत की पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाई गई थी, जो कि तत्कालीन भारत के वायसराय थे। दोस्तों, ये जो प्रश्न नंबर 1 और 2 हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा बार यह एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। तो भारत की जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई, वायसराय लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाई गई थी। तीसरा प्रश्न है, देश में 10वीं जनगणना की शुरुआत कब और किसने की थी? तो दोस्तों, भारत में 10वीं जनगणना यानी प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना कराई जाती है, और यह जो 10वीं जनगणना थी वह दोस्तों किसने कराई थी? 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा करवाई गई थी। 1881 में लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। अगला प्रश्न है, जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन सा है? दोस्तों, जनगणना का महान विभाजक वर्ष इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि इस दशकीय वर्ष में जनसंख्या में कमी आई थी। तो दोस्तों, वह था 1921 की जनगणना का काल, जिसमें भारत की जनसंख्या में कमी आई थी। तो इसको महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? दोस्तों, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उसके पश्चात भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। अगला प्रश्न है, 2011 की जो 10वीं जनगणना थी वह स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना थी? तो दोस्तों, 2011 की जो जनगणना थी वह स्वतंत्रता के पश्चात 7वीं जनगणना थी। इसके पहले दोस्तों 1951 में, 1961 में, 1971 में, 1981 में और 1991 में और 2001 में 6 जनगणनाएं उसके पहले हो चुकी थी दोस्तों। तो यह जो 2011 की जनगणना थी वह भारत की स्वतंत्रता के पश्चात 7वीं जनगणना थी। यह भी प्रश्न एग्जाम्स में दोस्तों आ चुका है। अगला प्रश्न है, 10वीं जनगणना जो कराने की जिम्मेदारी होती है वह भारत सरकार के किस मंत्रालय की है? तो दोस्तों, जो जनगणना का कार्य है वह भारत सरकार के अंतर्गत गृह मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है, जैसे कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में जनगणना से संबंधित अनुच्छेद। दोस्तों, भारत का संविधान में जनगणना का उल्लेख किया गया है, और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 246 में। निम्नलिखित में से जनसंख्या संविधान की किस सूची का विषय है? दोस्तों, भारत में विभिन्न प्रकार के कार्य और विधान बनाने का अधिकार संविधान में स्पष्ट उल्लेखित किया गया है। जैसे कि संघ सूची के जो विधान हैं वह केंद्र सरकार बनाती है, जो विषय राज्य सूची में उल्लेखित हैं उनके लिए विधान और उसके लिए जो कार्य होते हैं वह राज्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं। वहीं पर समवर्ती सूची के जो विषय हैं उनके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। तो वहीं पर देखा जाए जो जनसंख्या है वह संविधान की किस अनुसूची में आता है? तो दोस्तों, यह संविधान की संघ सूची का विषय है। यह संविधान की संघ सूची का विषय है, और 10वीं जनगणना कराने की जो जिम्मेदारी है वह है गृह मंत्रालय की। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है? दोस्तों, किसके अंतर्गत? डेमोग्राफी के अंतर्गत जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था। अगला प्रश्न है, 2011 की जो जनगणना हुई थी उस समय जनगणना आयुक्त
कौन थे दोस्तों? उस समय जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली। तो इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। उस समय जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली। आप इसको भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में पहली बार जाति जनगणना कब हुई थी? कास्ट सेंसस। दोस्तों भारत में सबसे पहले कास्ट सेंसस कब हुई थी दोस्तों? 1931 में। 1931 में सबसे पहले कास्ट सेंसस हुई। आप दोस्तों 4 से 5 जो ईयर्स हैं उनको याद रखिए। 1872 में भारत में सबसे पहले जनगणना हुई थी। 1881 में 10वीं जनगणना की शुरुआत हुई थी और 1921 का जो वर्ष रहा है यह भारत में महान विभाजक वर्ष रहा, क्योंकि इस 10वीं जनगणना में क्या हुआ था? जनसंख्या में कमी आई थी। और वहीं पर 1931 में क्या हुआ था? पहली बार कास्ट सेंसस यानी जाति जनगणना हुई थी। और 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी दोस्तों। और अंतिम जनगणना जो 7वीं जनगणना थी वह 2011 में हुई थी। अगला प्रश्न है, जातिगत जनगणना कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला राज्य है जिसने जातिगत जनगणना कराई वह है बिहार। बिहार में 2023 में जातिगत जनगणना कराई गई थी। अगला प्रश्न है, किस तारीख को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो लिटरेसी रेट है वह है 74%। 74% भारत की साक्षरता दर है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना में भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन था? भारत का सबसे ज़्यादा लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जो थी वह कौन थी? दोस्तों वह थी शेरछिप डिस्ट्रिक्ट है। और कहाँ पर है दोस्तों? वह मिजोरम की डिस्ट्रिक्ट है। यह मिजोरम का एक जिला है जो कि भारत का सर्वाधिक साक्षर जिला था। 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें 98% से ज़्यादा लोग साक्षर थे इस जिले में। दोस्तों भारत का सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा था? दोस्तों भारत का सबसे कम साक्षर जिला था अलीराजपुर। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे दोस्तों। देश की, हमारे भारत देश की 2011 की जनगणना के अनुसार जो राष्ट्रीय साक्षरता दर थी वह थी 74.04। वहीं पर देखा जाए तो पुरुषों की जो साक्षरता थी वह थी 82.14 और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? 65.46। महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता दर में बहुत ज़्यादा अंतर था। केरल दोस्तों 93.91% साक्षरता दर के साथ भारत का शीर्ष स्थान रहा है। बिहार 63.80 साक्षरता दर के साथ राज्यों में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य रहा है। वहीं पर बिहार का जो शेरछिप था जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला रहा है। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर भारत का सबसे कम साक्षर वाला जिला था। लक्षद्वीप 91.8% साक्षरता दर के साथ सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश था। वहीं पर दादरा और नगर हवेली साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर केवल 76.24 साक्षरता दर थी। दोस्तों यह साक्षरता दर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। इसको आप नोट कर लीजिए, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता थी दोस्तों 82.14। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी? महिला साक्षरता दर थी दोस्तों
5.46। दोस्तों भारत में शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर थी 87.70। यह 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आंकड़े हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर थी 73.50। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य था केरल। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य था कौन सा? लक्षद्वीप। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य केरल। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य दोस्तों बिहार, और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला राज्य था बिहार। वहीं पर सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। इसको भी आप नोट कर लीजिए, इससे भी एग्जाम्स में प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 943 महिलाएं थी प्रति 1000 पुरुषों में, यानी कि लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या कम थी। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात कितना था? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 919 बालिकाएं थी कितने? प्रति 1000 बालकों में। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे दोस्तों। 0 से 6 वर्ष की आयु के समूह में बालिकाओं और बालकों के अनुपात को ही बाल लिंग अनुपात कहा जाता है। आप इस एज को याद रखिए, 0 to 6। उसके साथ साथ 2011 में दोस्तों 927 था। 2001 में यह जो लिंगानुपात था वह कितना था? 927, जो कि 2011 में घट करके 919 हो गया, यानी कि 10 वर्षों में बालक और बालिकाओं का जो लिंगानुपात था वह कम हो गया था। वहीं पर 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात था और मिजोरम में सबसे ज़्यादा। पुरुषों के मुकाबले मिजोरम में कितने थे? 971, यानी कि मिजोरम में अच्छा था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बाल लिंगानुपात वाला राज्य था, जहां पर 968 बालिकाएं थी कितने? प्रति 1000 पुरुषों में। कितने? तो लिंगानुपात के मामले में हरियाणा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है। 2011 की जनगणना अनुसार भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य रहा है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना अनुसार भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा रहा है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य रहा है। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, यानी कि दोस्तों प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते थे? तो दोस्तों 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यह भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व था। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना अनुसार भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य। तो दोस्तों यह था बिहार में सबसे कम साक्षरता थी 2011 की जनगणना अनुसार। 2011 की जनगणना अनुसार बिहार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य था। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य रहा है। दोस्तों 2001 में भी केरल भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य था। 2011 की जनगणना अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? दोस्तों तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। तो आप इसको याद रखिए, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है
सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। और उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, उसकी राजधानी है लखनऊ। भारत का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लक्षद्वीप। भारत का सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला देश है, राज्य है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश। भारत का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य दोस्तों, इसके पहले हमने देखा था केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों केरल भारत का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात आए दोस्तों तो लक्षद्वीप भारत का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य है। भारत का सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार। बिहार में पुरुषों में सबसे कम साक्षरता है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान में सबसे कम महिला साक्षरता वाला भारत का राज्य है। वहीं पर पुरुषों के मामले में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। और केंद्र शासित प्रदेश पुरुषों में साक्षरता के हिसाब से सबसे आगे है लक्षद्वीप। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे दोस्तों। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। राजस्थान में सबसे कम महिला साक्षरता दर नोट की गई है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक रही है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बिहार। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक प्रजनन दर रही है। बिहार की प्रजनन दर जो थी वह 3.4 यानी कि दो कपल्स में से, दो पति पत्नी में से कितने 3.4 बच्चे हुए हैं दोस्तों, यह प्रजनन दर है। बिहार हिमाचल प्रदेश के बाद दूसरा सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 की जनगणना में बिहार में शहरी जनसंख्या कितनी थी? 11.3 यानी कि 11.3% लोग ही शहर में रहते हैं। कहाँ पर? बिहार में। बिहार की राजधानी है पटना। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य भी है क्या? बिहार, जहां पर साक्षरता केवल 61.08% है। बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। दोस्तों सबसे अधिक घनत्व वाला, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी बिहार है दोस्तों। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्यों को आप याद रखिए, जिनमें से पहला है उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी है लखनऊ, दूसरा है महाराष्ट्र जिसकी राजधानी है मुंबई, तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है बिहार जिसकी राजधानी है पटना, चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी है कोलकाता, और पांचवां है मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी है भोपाल। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सर्वाधिक सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है राजस्थान और दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो दोस्तों किस केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं की जो संख्या है वह पुरुषों से अधिक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पुडुचेरी। ऑप्शन बी पुडुचेरी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे दोस्तों पुडुचेरी के बारे में। पुडुचेरी उच्चतम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर 1037 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों में, मतलब पुरुष कम हैं और महिलाएं ज़्यादा हैं। 1962 में पुडुचेरी को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था, और जो पौंडीचेरी है उसी का नाम 2006 में बदला गया था और वर्तमान में इसको पुडुचेरी कहा जाता है। इसकी राजधानी है पुडुचेरी। इसमें ज़्यादातर लोग फ्रेंच बोलते हैं क्योंकि दोस्तों यह इसके जो ज़्यादातर लोग हैं वह
फ्रांस के द्वारा बसाए गए थे। भारत में विधानसभा बनाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी में कुल 4 जिले हैं दोस्तों, पुडुचेरी, कराईकल, यनम और माहे। भारत का सबसे छोटा जिला माहे कहाँ पर है? पुडुचेरी में है। तो पुडुचेरी से संबंधित यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य थे, इनको आप नोट कर लीजिए। भारत का सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से लद्दाख है। सबसे अधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, यानी कि जनसंख्या घनत्व। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव। न्यूनतम साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? दमन और दीव। ये महत्वपूर्ण नोट्स हैं दोस्तों, जनसंख्या के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 2011 में जो जनगणना हुई थी उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आप याद रखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो कि अरब सागर पे स्थित एक द्वीपों का समूह है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। वहीं पर सिक्किम हमारा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों कौन सा है? गोवा है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से और सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्य हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ। कच्छ कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में, जिसको व्हाइट डेजर्ट भी इस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख जो है वह भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। आप याद रखिए, कंफ्यूज मत होना। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राज्य है वह राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वह है लद्दाख, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कच्छ गुजरात भारत का सबसे बड़ा जिला है। वहीं माहे जो पौंडीचेरी है वह भारत का सबसे छोटा जिला है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, इनको आप याद रखिए, इनको आप नोट कर लीजिए, इससे प्रश्न आता ही आता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश। भारत का सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है ऑप्शन ए लद्दाख। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? दिल्ली जनसंख्या घनत्व के हिसाब से भी भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। भारत का सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों इसका प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दादरा और नगर हवेली। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ये कौन सी जनगणना थी, यानी कि इससे पहले भारत में कितनी जनगणना हुई थी? दोस्तों 2011 की जो जनगणना थी वह 15वीं जनगणना थी कुल, जब भारत में जनगणना सबसे पहले कराई गई थी 1872 के बाद। वहीं पर आज़ादी के बाद यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह कौन सी 7वीं जनगणना थी दोस्तों। 1951 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहली जनगणना भारत में हुई थी।
2011 की जनगणना कितने चरणों में संपन्न हुई थी? 2011 की जो जनगणना थी दोस्तों वह 2 चरणों में संपन्न हुई थी, यानी 2 चरण में जनसंख्या संपन्न कराई गई थी। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना अनुसार भारत की ग्रामीण साक्षरता कितनी है? तो दोस्तों भारत की ग्रामीण साक्षरता थी 67.80, जो कि जो राष्ट्रीय साक्षरता दर है 74.04 उससे काफ़ी कम थी। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी साक्षरता दर कितनी थी? दोस्तों भारत की शहरी साक्षरता दर कितनी थी? 84.10, जो कि राष्ट्रीय साक्षरता दर लगभग 74.04 से काफ़ी ज़्यादा थी दोस्तों। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? तो यह है ऑप्शन ए, इस प्रश्न का सही उत्तर है माहे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? दोस्तों वर्तमान में भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है, और यह दोस्तों 2023 में चीन को पीछे करके भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया दोस्तों। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। वहीं पर भारत का स्थान है दोस्तों 7वां। भारत 7वां विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब